ओके स्टूडेंट्स, ये एक टॉपिक है जो आपके सीक्वेंशियल सर्किट में आता है। ये सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में आता है टॉपिक। सी you know that in synchronous sequential circuit we have some circuits like your counter, both type of counter, the asynchronous, the synchronous and register, ठीक है, registers, shift registers, universal shift register, etc. Now no doubt that these are some dedicated applications and some circuits which are included in the synchronous sequential circuit. But if you will observe that not only these circuits are the only circuits, आपका कोई भी ऐसा हाइपोथेटिकल सर्किट हो सकता है जिसमें आप फ्लिप फ्लॉप्स ले रहे हैं। जब आप आगे डिजिटल डिजाइन में जाएंगे तो आपको कोई भी जो है प्रॉब्लम दी जा सकती है। आप जैसे ही कोई प्रॉब्लम ड्राइव करोगे तो आप पाएंगे कि आपको वहां पर फ्लिप फ्लॉप की जरूरत थी, फ्लिप फ्लॉप्स लगाई, फिर आपने इनपुट लगाया, फिर आपके कुछ गेट्स हैं, फिर आपका आउटपुट आ रहा है। तो मतलब जैसे ये दो प्रॉब्लम आपके सामने है, देखिए ये दो प्रॉब्लम ना तो कोई काउंटर है ना कोई रजिस्टर है, बट दे आर एम्प्लॉइंग फ्लिप फ्लॉप्स इन इट। सो now there is a need to explain that we have another topic in synchronous sequential circuit, that is FSM. FSM मतलब फाइनाइट स्टेट मशीन। देखिए डिजिटल सर्किट भी आपके डिजिटल मशीन भी कह सकते हैं। आपने एक कंप्यूटर है, हम उसको क्योंकि वो आपके लिए कैलकुलेशन करके दे रहा है, कंप्यूटेशन कर रहा है, तो हम उसको एक मशीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही किसी भी हाइपोथेटिकल सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट को हम एक एफएसएम बोल सकते हैं, फाइनाइट स्टेट मशीन। आपको पता ही है कि फ्लिप फ्लॉप्स में और काउंटर्स में स्टेट्स होते हैं, 0 0 0 1। स्टेट का क्या मतलब है? स्टेट का मतलब है एक पर्टिकुलर काउंट जहां पर वो आता है, या एक पर्टिकुलर स्टोरेज जो आपने फिल करी है रजिस्टर में। ठीक है ना, स्टेट का मतलब एक पर्टिकुलर आउटपुट। ये वही स्टेट है जिसको हमने फ्लिप फ्लॉप में QT और QT+1 पढ़ा था। प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, ये वही स्टेट है। ठीक है, तो देखिए, तो मिले मशीन एंड मोर मशीन, ये दो तरीके की एफएसएम होती हैं, फाइनाइट स्टेट मशीन। तो एक प्रॉब्लम ये देखिए, ये एग्जांपल है मिले मशीन का। अच्छे से देख लीजिए, ये एग्जांपल है मिले मशीन का। आप सोच रहे होंगे कि बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, कुछ नहीं है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है, अभी आप देख रहे हैं। और ये है आपका मूर मशीन का सर्किट डायग्राम, इसे भी देखिए। अब थोड़ी देर के लिए इस डायग्राम को भूलो और इस डायग्राम के लिए जो इक्वेशंस आपको दी गई हैं उन्हें देखिए। जब आपको इक्वेशन मिल रही है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप खुद से इसको डिजाइन कर लेंगे। क्या है? y इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स बार। एक्स का बार और हो रहा है a प्लस बी के साथ। a और b आपस में क्या हो रहे हैं? और हो रहे हैं, और फिर ये और होने के बाद n हो रहा है x बार के साथ। तो ये देखिए x है और x का बार कहां हो रहा है? x का बार ये नोट गेट से पास करा लिया तो x का बार हो गया, और ये देखो ये एंड गेट लगा दिया, और उससे पहले क्या हो रहा है? और हो रहा है। और किसके बीच में हो रहा है भाई? ये दो फ्लिप फ्लॉप्स यूज किए जा रहे हैं, एक A और एक B। तो A को A के साथ और B के साथ, देखिए ये वाला। और ये गिवन है कि इस प्रॉब्लम में y क्या है? आपका आउटपुट है। तो आपका आउटपुट क्या है? आपका आउटपुट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है? आपका आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है? योर आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ योर आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट भाई ये क्यू ए
क्यू बार ए, भाई इनको क्या बोलते थे हम, प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट। तो अगर एक क्लॉक आई है तो उस टाइम पर जो प्रेजेंट स्टेट है उसके साथ मिलकर के ये इनपुट और उन प्रेजेंट स्टेट के साथ मिलकर के अब आपका आउटपुट अपीयर हो रहा है। मतलब ये आपके आउटपुट को, ये अब आप कहोगे कि सर इस तरीके की प्रॉब्लम में तो पीछे हम देखते थे कि क्या t+1 आउटपुट होता था, बिल्कुल, लेकिन ये उसको आउटपुट नहीं कंसीडर कर रही है ये मशीन। क्यू t+1 आएगा नो डाउट, क्यू a+1 आना चाहिए, लेकिन वो कहां पर आ रहा है, वो तो इन फ्लिप फ्लॉप्स का आउटपुट आ रहा है। लेकिन हम असली आउटपुट तो इस प्रॉब्लम में y को मान रहे हैं, ये नहीं मान रहा है इसको आउटपुट, क्या करें? तो उस हिसाब से ये मिले मशीन बोला जाता है। तो मिले मशीन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है देख लीजिए। मिले मशीन में आपके जो आउटपुट होते हैं दे आर द फंक्शन ऑफ प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज इनपुट। जो आपका आउटपुट y है आप देख रहे हो वो प्रेजेंट स्टेट का फंक्शन है प्लस में इनपुट x का फंक्शन है। देखो ये y को, ठीक है। सेकंड, स्टेट टेबल मस्ट इंक्लूड इन आउटपुट सेक्शन। अब इस डायग्राम के लिए एक स्टेट टेबल बनेगी, एक स्टेट डायग्राम बनेगा, वो हम अलग वीडियो में उसको करेंगे, अभी जगह भी नहीं है बोर्ड पर, एंड वी विल डू इट लेटर, ठीक है। सो इन स्टेट टेबल मस्ट हैव एन आउटपुट सेक्शन। व्हेन आई एम सेइंग दैट इट हैज अ सेपरेट आउटपुट, and why not it should be presented in a state table। वो स्टेट टेबल में तो दिखाया जाएगा, ये y स्टेट टेबल में दिखाया जाएगा और स्टेट डायग्राम में दिखाया जाएगा। तो ये मिले मशीन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सेकंड, थर्ड, इनपुट मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड विद क्लॉक। कि जो आपका इनपुट है, ये इनपुट ये भी क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए। मतलब भाई इनपुट इतना इंपॉर्टेंट है आपके इसमें कि ये इनपुट आपके क्लॉक के साथ क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइज होना चाहिए। करते कि कोशिश करेंगे, ठीक है, ओके। अब मूर मशीन की तरफ चलते हैं। मूर मशीन में ये जो बिल्कुल नीचे वाली बोला है मैंने, आउटपुट मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड विद क्लॉक। ये क्योंकि इनका आउटपुट मूर मशीन में कोई, जैसे यहां पर y नाम का आउटपुट निकाल दिया गया है, मूर मशीन की पहचान ये होती है कि उसमें अलग से आउटपुट होता ही नहीं। उसके अंदर जो फ्लिप फ्लॉप आप यूज कर रहे हो, वो फ्लिप फ्लॉप से जो आउटपुट निकल के आ रहा है वही आपका आउटपुट है, वही आपका आउटपुट है। और ये डायग्राम कैसे बनाया होगा ये आपको दे रखा है। देखो जे ए इज इक्वल टू बी, बी को जे ए से जोड़ दिया, आपको इक्वेशन मिलेगी, उन इक्वेशन से आप खुद देख लो। के ए बी एक्स बार, बी को पकड़ो, एक्स बार के साथ क्या कर दो, एंड कर दो और उसको के ए में डाल लो, हो गया। ऐसे ही जे बी और ऐसे ही के बी। के बी क्या है, ए को पकड़ो और ए क्या है, ए इज दी नेक्स्ट स्टेट एज आउटपुट। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेट आता है वो असली आउटपुट कहलाया जाता है। इसमें इस प्रॉब्लम में जो इन फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट थी उसको आउटपुट कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये देखो, ये इक्वेशंस आप देख रहे हैं। अब देखो, आउटपुट आर द फंक्शन ऑफ प्रेजेंट स्टेट ओनली। मूर मशीन की पहचान ये होती है कि जो आपका आउटपुट है ये आपके सिर्फ इनपुट पर डिपेंड कर रहा है। आउटपुट आर फंक्शन ऑफ प्रेजेंट स्टेट ओनली, बिल्कुल ठीक बात है भाई। आपका फ्लिप फ्लॉप होता है, फ्लिप फ्लॉप में आप एक बात बताइए, आपका जो आउटपुट निकलता था QT+1 वो किस पर डिपेंड करता था, जो आप S पर और R पर डाल रहे हो। अगर आप ऐसा फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहे हो या D की डाल रहे हो तो जो D पे डाल रहे हो, ठीक है।
नो डाउट क्लॉक आएगी, क्लॉक आती है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो आउटपुट है वही क्यूटी बन जाता है थोड़ी देर बाद, और फिर उससे अगला आउटपुट क्यूटी प्लस वन बन जाता है। समझ रहे हैं आप? मतलब आप ये जान लीजिए कि मूर मशीन में आउटपुट आर फंक्शन ऑफ प्रेजेंट स्टेट ओनली। सेकेंड, नो नीड एज स्टेट्स आर गिवन आउटपुट। इसमें क्या है, जब आप इसका स्टेट टेबल ड्रॉ करोगे तो उस स्टेट टेबल में आपको आउटपुट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ फ्लिप फ्लॉप की स्टेट है वही आपकी आउटपुट है। यहां कोई अलग से आउटपुट नहीं है, जो कुछ ए है जो कुछ बी है वही आपका आउटपुट है। ओके, आउटपुट मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड विद फ्लो। जाहिर सी बात है, ये जो आउटपुट है आपका ये फ्लो के साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए, क्रॉस कदम ताल होनी चाहिए भाई क्लॉक के साथ। तो देखो जब आप किसी चीज में इनपुट क्लॉक डाल ही रहे हो तो बड़ी जाहिर सी बात है आउटपुट उसके साथ सिंक्रोनाइज होना ही चाहिए, आम सी बात है। चलिए, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक एफएसएम, और इस एफएसएम की हमें VHDL मॉडलिंग करनी है इन द कमिंग क्लासेस एंड इन द लैब। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। आप समझ लीजिए इसको अच्छे से और एक बार देख लीजिए।